वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे बंगाल विभाजन के बारे में। ठीक है, जो भी डिटेल क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर वो सारे इसमें मौजूद है कि अगर आप एग्ज़ाम कोई दे रहे हो और इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन सब में से ही कोई ना कोई होगा। तो इसमें पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी है, जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी है। तो आप पूरे से ध्यान से देखिए और पूरा कंप्लीट करिए, आपका एक टॉपिक एग्ज़ाम के लिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्या है कि बंगाल पार्टीशन अनाउंस कब हुआ था ये, और इम्प्लीमेंट कब हुआ था। तो अनाउंस हुआ था जुलाई 1905 और अक्टूबर 1905 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि अनाउंस और इम्प्लीमेंटेशन में मतलब घोषणा करने और लागू करने में फ़र्क था। अब आते हैं ऑफिशियल रीजन। ऑफिशियल रीजन क्या था कि बंगाल बहुत बड़ा था, लगभग 80 मिलियन लोग उसमें रहते थे, जिसके कारण से उसे रूल करना या एडमिनिस्ट्रेटर करना सही नहीं, प्रशासन सुविधा नहीं कर पा रहा था, मैनेज नहीं कर पा रहा था। ये ऑफिशियल रीजन ब्रिटिश ने दिया था। एक्चुअल रीजन क्या था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था बंगाल में उसे कमजोर करना, क्योंकि लोग अगर बट जाएंगे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, सिंपल सी बात इनमें यही थी करने के लिए। एक्चुअल रीजन यही था। उस समय के वाइसराय कौन थे बंगाल पार्टीशन के टाइम पे? लॉर्ड कर्जन। सबसे पहले जब ये था वेस्ट बंगाल था, तो बंगाल में क्या क्या पड़ता था? पहला था ईस्ट बंगाल, असम भी आता था। फिर अभी के वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब बंगाल के अंदर थे। ठीक है, इसमें से ईस्ट बंगाल और जो असम थे वो मुस्लिम में ज़्यादा, वहाँ मुस्लिम रहते थे। वेस्ट बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ज़्यादा हिंदू रहते थे। ठीक है, मेजर मूवमेंट बिगिन इन रिस्पॉन्स टू बंगाल पार्टीशन। स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट हुआ था, जहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता भी सामने आए थे। हु प्रिसाइडेड ओवर द 1905 बनारस कांग्रेस सेशन? गोपाल कृष्ण गोखले। हु प्रिसाइडेड 1906 कैलकाटा कांग्रेस सेशन एंड व्हाट वर द फोर रिजोल्यूशन पास्ड? तो 1906 में कैलकाटा कांग्रेस सेशन में, ये उसी सब टाइम की बात है, 1906 में जब कलकत्ता का विभाजन हुआ था। ठीक है, दादा भाई नरोजी, स्वराज और जो कौन से पास हुआ था कि हमें करना है, स्वराज चाहिए था, स्वदेशी चाहिए था, बहिष्कार और राष्ट्र शिक्षा चाहिए थी। मतलब स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन। ठीक है, स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी इन साउथ कौन स्टार्ट किया था? V.O. चिदम्बरम पिलाई ने। When did सूरत स्प्लिट इन INC ऑकर? सूरत में जो स्प्लिट हुआ था INC में, नेशनल कांग्रेस में, वो कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, ये क्यों हुआ था? डिफरेंसेस बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स रिगार्डिंग द स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट। अब बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं, हम आराम से, अहिंसा से, इन सब से करेंगे। बाकी एक लोग थे कि नहीं, इसे हम लड़के लेंगे। When and where was ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म्ड? 1906 ढाका में। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह। पार्टीशन ऑफ बंगाल एनल्ड कब हुआ था? ये जब बहुत स्वदेशी मूवमेंट बढ़ गया था, सब कुछ बढ़ रहा था, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो फिर जो पार्टीशन हुआ था उसे 1911 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, अनाउंसमेंट कहाँ हुआ था? कैपिटल ऑफ दिल्ली वॉज शिफ्टेड फ्रॉम, देखिए व्हाट, और क्या अनाउंसमेंट हुआ था दिल्ली दरबार की? कैपिटल ऑफ इंडिया जो है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, मेजर रेवोल्यूशनरी इवेंट इन 1908। तो उस समय क्या क्या बड़ा बड़ा इवेंट हुआ था? अलीपुर बॉम्ब केस हुआ था, मानिक तल्ला बॉम्ब कंस्पिरेसी हुआ था। जो लोग कलकत्ता में रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, उनको अलीपुर कहाँ पे है, मानिक तल्ला कहाँ पे, ये पता है। उसमें कौन से पर्सन इन्वॉल्व थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्लो चाकी। हु होस्टेड द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन द फॉरेन सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहले कौन थे जिन्होंने भारत के झंडे को किसी विदेशी मिट्टी के ऊपर या राज्य में फहराया था? मैडम बिकाजी कामा इन स्टटगढ़, जर्मनी, 1907 में। कोमागाटा मारू इंसिडेंस एंड इट्स ईयर कब हुआ था? 1914 में। जापानीज शिप कैरिंग इंडियन इमिग्रेंट्स वॉज डिनाइड एंट्री इन कनाडा। मतलब एक जापान का शिप था जो कि इंडियन इमिग्रेंट को ले दो कनाडा में ढुकने से मना कर दिया गया था। हु फाउंडेड गदर पार्टी इन वेयर? गदर पार्टी 1913 में हुआ था सैन फ्रांसिस्को, USA में। लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना और बरकतुल्ला ने मिलके बनाया था। पर्पस ऑफ डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट
टू डिपोर्ट रेवोल्यूशनरी रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन, कि जो भारत से मतलब उसको निकालने के लिए एक तरह से जो वापस आ रहे थे रिवोल्यूशनरी वर्ल्ड वॉर वन के बाद। हु स्टार्टेड होम रूल लीग्स एंड व्हेन, बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक पुणे में, एनी बेसेंट मद्रास सितंबर 1916 में। तो आप इसे प्लीज़ ध्यान रख के नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो को देखे तो एक लाइक, एक कमेंट और हो सके तो शेयर कर दे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दे, फेसबुक पे कर दे। आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही बेटर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स फ्रेंड्स।